राम सभी लोगों को, वेलकम बैक टू अनदर मेन चैनल वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज का हमारा टाइटल है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024। हरियाणा में बीजेपी ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कमाल जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी, ऐसा कमाल जिसे देख के कांग्रेस वाले एकदम शॉक्ड रह गए। राजनीति को जानने वाले लोग एक बारी को कह रहे थे कि भाई इस बारी हरियाणा में पक्का कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन रिजल्ट आया तो सबके सब हैरान रह गए। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट मोमेंट पे कैसे पासा पलट गया। जिस बीजेपी को लोग कह रहे थे कि हरियाणा में हार जाएगी, वो आखिर जीत कैसे गई। हरियाणा ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने बीजेपी को हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दिला दी, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। गाइस देखो, जश्न तो मनता है क्योंकि हरियाणा के 58 साल के इतिहास में बीजेपी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। मैं आपको बता दूं, सन 1967 में जब हरियाणा राज्य बना था, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई हो। यानी भाई अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आई हरियाणा में, कोई भी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता था, लेकिन बीजेपी ने कमाल करके दिखा दिया और इस जानदार शानदार जबरदस्त जीत के हीरो बन के सामने आए हैं हमारे हरियाणा के सीएम साहब नायाब सिंह सैनी। जैसे ही मालूम पड़ा कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है, नायाब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी समेत तमाम दिग्गज बधाइयां देने लगे। आपको यहां मैं बता देता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह विधानसभा का पहला चुनाव था। भले ही लोकसभा में बीजेपी के 240 सीट आई, लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने बता दिया कि मोदी जी की नीतियों में, बीजेपी की प्लानिंग में बहुत दम है। हरियाणा की यह जीत ना सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि बीजेपी 2009 के चुनाव में सिर्फ 4 सीट हासिल कर पाई। उसने जीत की हैट्रिक लगा के हरियाणा में सारे चुनावी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं। विधानसभा की 90 सीट वाले हरियाणा में 2009 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4 सीट मिली थी। बिल्कुल सही सुना भाई तुम लोगों ने, सिर्फ 4 सीटें, और कांग्रेस के पास उस टाइम पे 40 सीटें थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने 31 सीटें जीती थी और अन्य के पास 15 सीटें थी। इसके बाद 2014 का चुनाव आया। इस साल नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 में बीजेपी ने 47 सीटें जीती, तब कांग्रेस ने सिर्फ 15 और आईएनएलडी के खाते में 19 सीटें आई, जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बनाई। 2019 में बीजेपी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आई। आईएनएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती और जेजेपी ने 10 सीटों पर कब्जा किया। जबकि इस बारी यानी कि 2024 में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 48 सीटें जीती, कांग्रेस ने पिछली बार से थोड़ी सी बढ़ के 37 सीटें जीती। आईएनएलडी के खाते में 2 और बाकी जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उनकी 3 सीटें आई। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी की ये जीत पहले की जीतों से बड़ी है, इसलिए हरियाणा में नायाब सिंह सैनी का डंका बज रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। देखो भाई, एक बात मैं बता देता हूं कि हरियाणा चुनाव में नायाब सिंह सैनी के चेहरे पे जनता ने मुहर लगा दी है, लेकिन जीत के असली हीरो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजे सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी की साख से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल का पूरा चुनावी अभियान मोदी मैजिक की एक्सपायरी डेट पे आधारित था। मतलब साफ है, आम चुनाव के बाद टॉप गियर में दौड़ रही राहुल की सियासी गाड़ी के आगे हरियाणा चुनाव के नतीजे किसी स्पीड ब्रेकर से कम नहीं है। चुनावी प्रचार के दौरान राहुल ने बार बार यही दावा करा था कि हरियाणा में कांग्रेस का वनवास खत्म होने वाला है और बीजेपी का सफाया तय है, लेकिन चुनावी नतीजों ने राहुल की सीट के कैलकुलेशन की पूरी गणित को फेल कर दिया। राहुल को भरोसा था कि जवान, किसान, पहलवान और संविधान के मुद्दे पे जैसे परिणाम लोकसभा चुनाव में मिले, हरियाणा में उससे भी अच्छे मिलेंगे। मतलब एक बारी को देखो, मैं पर्सनली बोलता हूं मैं आपको, मैं भी ये सोच रहा था कि इस बारी कांग्रेस आएगी, क्योंकि
लहर उसी साइड की थी, हवा उसी साइड की थी। लेकिन हरियाणा के परिणाम बताते कि चुनाव में मोदी की गारंटी चल गई, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। विकास के दावे चल गए, अदानी अंबानी का मुद्दा नहीं चला। सबका साथ सबका विकास का मंत्र चल गया, मोहब्बत की दुकान का शिफुआ नहीं चला। दामाद दलाल खर्ची पर्ची चल गई, कांग्रेस की संविधान सियासत जाति गिनती नहीं चली। यहां तक कि बीजेपी का महिला किसान नौजवान भी चल गया, कांग्रेस की एमएसपी अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चले। इसलिए राहुल गांधी की उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हरियाणा वालों ने राहुल के मुद्दों को खारिज कर दिया और यह बता दिया कि हरियाणा वालों की पहली पसंद बीजेपी है। देखो जी, हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले बहुत सीटों में इजाफा किया है। बागड़ साउथ और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया है। आपको इन 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन के बारे में बता देता हूं, अब तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके अंदर आता है जीटी रोड बेल्ट। दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड, अगल बगल में 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें आता है भाई साहब पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला। इसमें हमारी टोटल 23 सीटें शामिल हैं। इन जिलों की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी हैं। 2014 में इस बेल्ट से बीजेपी ने 21 और 2019 में 12 सीटें जीती थी। वहीं इस बार बीजेपी ने यहां से 14 सीटें जीती हैं। दूसरा हमारा आता है बांगर बेल्ट। पंजाब से लगे हुए हरियाणा के 2 जिले जींद और कैथल बांगर बेल्ट में आते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 9 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने इनमें से 2 सीटें जीती थी, 2019 में 3 सीटें और इस बारी इंक्रीज हो गया भाई बीजेपी का। यहाँ पे बीजेपी ने जीती इस बार 5 सीटें, यानी 2 सीटें बढ़ी। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है, यानी कि पानी बहुत ऊपर है जमीन में, जिसके चक्कर में यहाँ पे खेती बहुत बढ़िया होती है। तीसरी बेल्ट आती है देशवाल बेल्ट। इसे जाटलैंड भी कहा जाता है। इस बेल्ट में 3 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। इस जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी ने यहां से 2014 में 4 सीटें, 2019 में सिर्फ 2 सीटें और इस बारी 2024 में विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें जीती हैं। अगली आती है हमारी बागड़ बेल्ट। राजस्थान और पंजाब से सटे इस इलाके में बागड़ी बोलने और पंजाबी वोटर्स हैं। इस बेल्ट में 5 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। इनमें कुल 21 सीटें हैं। जाट वोटर डोमिनेंट एरिया है। 2014 में बीजेपी ने इस बेल्ट से 6, 2019 में 8 और इस बारी भी बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। अब लास्ट में आता है अहीरवाल बेल्ट। अहीर बाहुल्य इलाका, जिसमें 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और हमारा गुड़गांव। इसमें यहाँ पे टोटल सीटें विधानसभा की 11 हैं। 2014 में बीजेपी ने यहाँ पे 11 सीटें जीती थी, 2019 में 8 सीटें जीती और इस बारी बीजेपी ने 10 सीटें जीती। इसके बाद आता है हमारा साउथ हरियाणा। उत्तर प्रदेश से लगे पलवल और फरीदाबाद जिले इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे 9 सीटें सिर्फ गुर्जर वोट डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। यहाँ पे बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 सीटें, 2019 में 7 सीटें और पिछला नतीजा दोहराते हुए इस बार भी बीजेपी ने यहाँ से 7 सीटें जीती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेवात। हरियाणा के मेव, यानी कि यहाँ ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आता है नूह, मेवात, मतलब ये सारे इकट्ठे ही आते हैं, जिसमें टोटल 3 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी को यहाँ से कोई सीट नहीं मिली। इस बार भी बीजेपी को यहाँ से सेम भाई कोई सीट नहीं मिली। हमारे मुस्लिम भाई जितने भी हैं वोटर, उन्होंने बीजेपी को 1% भी नहीं जिताया। यहाँ पे 70% आबादी मुस्लिम लोगों की है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार जाटों के गढ़ में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन करा है। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पे चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट के बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। इनमें 7 सीटें जाट, बहुल, बागड़ और देशवाल बेल्ट में आती हैं। इसके अलावा पंजाबी और जीटी रोड बेल्ट में एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोरी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां से भी 7 नई सीटें जीत के इतिहास रच लिया। देखो भाई, भले ही चुनाव छोटे राज्य का है, लेकिन चुनाव से निकला सियासी संदेश बहुत बड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी के लिए राहुल गांधी ने खूब पसीना बहा दिया भाई साहब। 1-2 नहीं, पूरी 15 रैलियां करी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनावी प्रचार के दौरान हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 4 रैलियां करी। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर चुनावी प्रचार का स्ट्राइक रेट देखें तो नरेंद्र मोदी जी सुपर हिट साबित हुए, जबकि राहुल गांधी अपने चेहरे पे, अपने मुद्दों पे कांग्रेस की वापसी कराने में विफल रहे। पार्टी की लाइन के नतीजे नहीं आए, मतलब कि इस बारी कांग्रेस हमारी हरियाणा में हार गई, तो उन्होंने हार का ठीकरा पूरा ईवीएम पे फोड़ दिया।
जी हाँ, हारने के बाद हार स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है। वो अपनी कमियों पे चर्चा करने की बजाय ईवीएम पे चर्चा करते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हमारे पूरे देश में इतने सारे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस हार जाती है, वहां पे वो सीधा लेके आ जाते हैं भाई साहब ईवीएम हैक है, बीजेपी ने ये गड़बड़ कर। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लगी है, आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं।